हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन चुका है और मेरे हस्बैंड ने भोजन ग्रहण कर भी लिया। और क्योंकि आजकल मुझे आप लोगों से मुखातिब होने में देर हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि पहले मैं खाना बनाती हूँ और फिर आज तो मेरी काम वाली बाई भी नहीं आई, तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा काम हो गया था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। कोई बात नहीं, चलता है। जब पहले घर का काम है और सब उसके बाद फिर जैसे समय निकाल के अपना मैं आप लोगों से मुखातिब होती हूँ, बातचीत करती हूँ। ऐसा ही फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था ना कि आज मेरे घर में क्या वो किट्टी पार्टी है, लेकिन ना क्या होता क्या है कि हम लोग 10 जने हैं, है ना, 10 लेडीज़ हैं ग्रुप में, और 3 जने तो बोल रहे थे कि हम नहीं आ सकेंगे किन्हीं कारणवश। कोई तो घूमने गई हुई थी और कोई कि कहीं कहीं काम रहता है ना, तो इसलिए वो लोग बिज़ी थे, तो वो बोले हम नहीं आ पाएंगे। तो 10 में से 3 नहीं आ रही थी, तो क्या करें? तो बोले कोई बात नहीं, 7 लोग कर लेंगे, है ना। और फिर एक ने फिर कल रात को मना कर दिया, तो फिर अब 6 में तो क्या मज़ा आएगा, तो फिर मैंने पोस्टपोन ही कर दी, तो अब कल करूँगी। तो फिर कल के लिए सिर्फ एक फ्रेंड ने छोड़ के, जिसके घर में वो है ना, वो इनका बालाजी का जन्मोत्सव मनाएंगे 2 अप्रैल को, है ना, तो इसलिए बस उनको छोड़ के बाकी सब ने ओके कर दिया। तो अब तो थोड़ा मज़ा भी आएगा, कम लोगों में मज़ा भी नहीं आता फ्रेंड्स। तो मैंने कल की तैयारी सब शुरू कर दी है। तो मैं देखिए क्या फ्रूट्स हैं, और जो जो भी तैयारी करूँगी ना मैं, थोड़ा सा वैसे करके कि ऐसा लगता है कि कोई चीज़ में वो नहीं रह जाए, तो मैं मेरे देवरानी की हेल्प ले लेती हूँ। और उससे पहले ही पूछ ली कि तू कल यहीं रहेगी ना, तो बोला हाँ रहूँगी। क्यों? तो मैं बोली नहीं, मैं पूछ लेती हूँ ना, और वो रहते हैं तो मेरे को हेल्प बहुत मिलती है, तो और कुछ चीज़ की अच्छी सलाह भी दे देती है। तो ऐसे इसीलिए फ्रेंड्स आपस में ना सबको मिलजुल के रहना चाहिए, ताकि जब भी कोई ऐसा काम पड़े तो एक दूसरे के काम आ सकें। और ऐसा होने से ना ज़िंदगी भी आसानी से गुजर जाती है अच्छे से। क्योंकि आपस में बातचीत कर लेते हैं, सामने मैं जाके बैठ जाती हूँ, उनसे बात कर लेते, कभी उसको यहाँ बुला लेती हूँ, कभी मौसी ऊपर यहाँ घर पे आ जाते हैं। तो ऐसे करके भगवान की कृपा से सब सही चल रहा है। और ऐसे ही है फ्रेंड्स। और ये जो मैं कथा सुनाती हूँ ना, तो आज मैंने इसी में व्हाट्सएप के ऊपर ही पढ़ती हूँ। कई बार तो मैं कथा वो पढ़ लेती हूँ, भागवत पढ़ लेती हूँ, और कई बार है ना और छोटी किताब वो जो मारवाड़ी कथा की उसमें पढ़ लेती हूँ। और अभी आज तो मैंने उसमें व्हाट्सएप पे ही पढ़ी। तो उसमें ऐसा बताया गया जैसे पिता के आशीर्वाद का प्रभाव, जैसे पिता होते हैं ना, पापा जो है ना, तो उनके अपने उनका आशीर्वाद इतना फलता है बच्चों के ऊपर पिता का, कि माँ का भी आशीर्वाद फलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना पिता का विशेष मेहरबानी रहती है बच्चों पर, और वो शो ऑफ भी नहीं करते हैं। माँ तो वो माँ के लिए तो बहुत किस्से बने हुए हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है और ये वो, लेकिन पिता को प्राय थोड़ा सा साइड में ही कर देते हैं बच्चे लोग भी, और वैसे लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जितना कि महत्व माँ का है उतना ही महत्व पिता का भी होता है, तो दोनों का। तो वो जो आदमी था जो पिता, तो वो मरने के कि मृत्यु शैया पर जब पड़ा था, तो उसने अपने बेटे को बुलाया और बेटे को आशीर्वाद दिया कि बेटा मैंने तो कि अपनी ज़िंदगी में वो चाहे जो भी थोड़ा बहुत ही कर पाया, लेकिन तुम है ना ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे, मेरा ये आशीर्वाद है। तुम सत्य की और धर्म की राह पर चलना, फिर तुम्हारा सब आगे से आगे अच्छा से अच्छा होता जाएगा। और तुम जिस चीज़ में हाथ रखोगे, मिट्टी में भी हाथ रखोगे तो वो भी सोना बन जाएगी। इस टाइप से जहाँ मेहनत करोगे वहीं तुमको अच्छा फल मिलेगा। ऐसा करके उन्होंने उसके पिता ने आशीर्वाद किया, और वो जो था वो लड़का, उसका नाम था सत्यपाल या फिर कुछ ऐसे ही बताया था उसने। तो वो फिर उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है, और फिर बाद में वो छोटा सा ठेला गाड़ी से अपना सब्जी वब्जी बेचता इधर उधर करके कमाने लग गया। और फिर बाद में हुआ क्या फ्रेंड्स कि है ना ये हाँ, फिर जैसे कमाने लगा तो फिर उसके और आगे बढ़ने की लालसा हुई, तो वो धीरे धीरे उसने दुकान बना ली, और दुकान से और घर, बंगले, गाड़ी, कोठी ऐसे होता गया उसके।
दिनों दिन मतलब वो जो भी छोटा सा भी काम करता है ना तो उसमें उसको खूब कमाई होती थी, खूब इनकम होती। ऐसे करते करते उसका व्यापार बहुत बढ़ने लग गया आगे। तो फिर और ऐसा होता है तो फ्रेंड्स आसपास में मतलब चिढ़ने वालों की भी कमी नहीं होती है। तो वो अपने एक दोस्तों से पूछा कि कोई ऐसा व्यापार बताओ जिसमें मुझे कभी नुकसान ना हो। वो आदमी सत्यपाल बोला। तो उसका दोस्त देखा कि इसको बहुत घमंड हो गया। और कई बार क्या होता है फ्रेंड्स की जो दोस्त होते हैं ना वही आपस में वो क्या होता है जड़ काटते हैं या फिर बुरी वो सलाह दे देते हैं कई लोग। और अपने ये सब नहीं मतलब कई जगह ऐसा देखा जाता है। तो वो दोस्त है ना उसको बोल दिया कि तू ऐसा कर कि क्या जंजीबार ऐसा करके कोई द्वीप का नाम बताया है ना, जंजीबार ऐसे करके कुछ भी रहा होगा। तो बोला वहाँ जाओ और भारत से लौंग लेके जाओ है ना, और लौंग ले जाके वहाँ पर बेचो तो तुमको बहुत फ़ायदा होगा। तो वो देखा कि भाई जंजीबार जो भी है तो उस वहाँ तो लौंग पैदा मतलब वहीं पर खेती होती है लौंग जो भी है तो वहीं मिलती है और वहाँ जाके मैं बेचूंगा तो मेरे को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन फिर भी दोस्त की सलाह मान के वो मतलब भर के लेके गया बेचने। कौन? ये सत्यपाल। और जाके वहाँ बेचने गया तो वहाँ तो सबको बोले लौंग तो खुद यहाँ इतनी है कौन खरीदेगा। लेकिन वो बोला कोई बात नहीं, उन्होंने कहा और फिर मेरा पिता का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझे फ़ायदा ही होगा। तो फिर हुआ क्या फ्रेंड्स कि उधर से ना वो ऐसे रेगिस्तान सा एरिया है, वो साउथ अफ्रीका का है क्या ऐसे कुछ। तो वहाँ रेगिस्तान जैसा एरिया तो वो जा रहा था अपना सामान लेके। तो व्यापारी लोग मिले, उन लोगों से भी बात करते हुए जा रहा था। तो देखा सामने से एक वो आ रहा सुल्तान जैसा कोई आदमी बहुत पैदल ही चल रहा था है ना। और उसके साथ उनके मतलब जो नौकर चाकर लोग जो हेल्प क्या हाउस हेल्प थे जो वो सब उनके साथ चल रहे थे, बॉडी गार्ड वगैरह। तो उनके हाथों में ना बड़ी बड़ी चलनियाँ थी जो कुछ छानते हैं ना वैसी चलनियाँ। तो बोले कि है ना क्या बोलते हैं आप ऐसे करके ये चलनी लेके कहाँ जा रहे हैं और आप कौन है। तो आपस में परिचय हुआ दोनों का। तो बोला मेरे हाथ की अंगूठी मुझे किसी फ़कीर ने दी थी और वो बहुत महंगी और आशीर्वादों से भरी हुई मतलब कि वो अंगूठी अच्छी अंगूठी थी, मेरे लिए शुभ थी। तो उसने क्या किया कि बोलो इसलिए हम है ना वो चालनी इसलिए ले रखे हैं कि छान के देखेंगे कि कहाँ पर गिरी है इस टाइप से। तो ऐसे बात कर रहे थे इतना में ना क्या बोलते हैं बोला आप यहाँ कैसे। तो बोला मैं लौंग का व्यापार। तो बोले लौंग तो यहाँ खुद ही इतनी मिलती है ऐसे करके। और फिर भी चलो कोई बात नहीं ठीक है। और फिर जैसे उन्होंने जाना शुरू किया तो वो नीचे वो झुका कौन वो सत्यपाल और झुक के एक मुट्ठी रेत उठा के उनको राजा को देने लगा। इतना में देखता क्या उसमें वो हीरे की अंगूठी जो राजा की खोई थी सुल्तान की खोई थी वही अंगूठी उसके मुट्ठी भर हाथ में आई। तो मतलब उसके पिता का आशीर्वाद ऐसा था कि जहाँ हाथ देगा वहाँ, हालांकि उस दोस्त ने उसको नुकसान पहुँचाने के लिए भेजा वहाँ, लेकिन वहाँ पर भी उसको फ़ायदा हुआ। तो फिर सुल्तान ने उसके लोगों को बहुत अच्छी कीमत में ख़रीद लिया और वो फिर खूब सारा पैसा धन दौलत लेके वापस अपने आए। इसीलिए कहते हैं फ्रेंड्स कि है ना अपने माता पिता की कभी भी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। मतलब उनको हमेशा सम्मान देना चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। और हमारे में एक तो ऐसा आजकल ये सब बहुत देखने में मिलता है जो कि बहुत ही ख़राब बात है कि वृद्धाश्रम जो बन रहे हैं माँ बाप को मतलब कि बच्चे अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं है ना। और उनको वृद्धाश्रम में भेजते हैं, ये बहुत ही गलत बात है फ्रेंड्स। क्योंकि और कहा गया है ना कि माँ बाप मिलके अपने 5 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन एक बच्चा भी मिलके अपने माँ बाप को नहीं रख सकता है ना। आजकल का दौर ही ऐसा आ गया है, तभी तो इतने वृद्धाश्रम खुल गए हैं। तो बोलते हैं फिर और माँ बाप का आशीर्वाद जो रहता है ना तो वो हमेशा काम आता है। तो हम लोगों में हम चूँकि हम मारवाड़ी हैं तो हमारे में कहावत है कि टुकड़ा दे दे बछड़ा पाल्या सींग होया जद मारन आया। ये कहावत मेरे मतलब सुना हुआ दादी लोग ऐसे जैसे बोलते थे है ना। तो उन्हीं लोगों से सुना मतलब सुनते आए हम लोग, कभी कुछ कोई सी कहावत कभी कोई सी कहावत। तो टुकड़ा दे दे बछड़ा पाल्या सींग होया जद मारन आया, मतलब बच्चों को माँ कैसे और बछड़ों के जब सींग हो जाते हैं मतलब वो बड़े हो जाते हैं तो वो फिर वो ऐसे होता है अटैकिंग होते हैं।
तो ऐसे ही फ्रेंड्स। और तो बाकी सब ठीक है। मैं मतलब अब मैं भी खाना खाऊंगी और फिर और कल के जो छोटी मोटी तैयारियां हैं जैसे कि गेम बनाने का है और भी कुछ कुछ इंतज़ाम अभी करने बाकी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।